हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮಂದಿರ ನಂತೂರು. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ದರ್ಶನ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಗೀತ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ, ಭಜನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಜೂಲನ ಉತ್ಸವ, ಮಂಗಳಾರತಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಂತೂರು ಭಕ್ತವೃಂದ. ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಗರದ MG ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Canto 8, Chapter 3, Text 7. ದಿದೇಕ್ಷವೋ ಯಸ್ಯ ಪದಂ ಸುಮಂಗಲಂ ವಿಮುಕ್ತ ಸಂಗ ಮುನಯ ಸುಸಾಧವಃ ಚರಂತಿ ಅಲೋಕವ್ರತಂ ಆವೃಣಂ ವನೆ ಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾ ಸುಹೃदा समे गतिः. जो सभी जीवों को स्वभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं, जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास व्रत के बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याणप्रद चरण कमलों के दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं. वही भगवान मेरे गंतव्य हों. तो बहुत चीज़ इसमें गौर करने को है. सबसे पहले चीज़ गौर करने को क्या है? समदृष्टि. भगवद गीता में जो श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा. जब आदमी भक्ति में बहुत आगे चला जाता है तो उसको पहला चीज़ ये समझ आता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा है. ये पहला इंस्टॉलमेंट है. ये दुनिया में इक्वालिटी बनाने का बहुत अटेम्प्ट है श्री श्री राधा गोविंद की, लेकिन शरीर के बेस में इक्वालिटी नहीं बनाया जा सकता. खाली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में इक्वालिटी आता है. स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में इक्वालिटी है. ठीक है. ब्रह्मभूता प्रसन्न आता हूँ. तो पहले स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आदमी आता है, आदमी खुश हो जाता है. ना शोचती न कांक्षति. उसको ना किसी चीज़ के खोने का दुख है, ना किसी चीज़ को पाने की इच्छा है. खुश है वो. तो क्या लक्षण है स्पिरिचुअल लाइफ में? पहला, हमको पहले स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ रहा है. भगवद गीता में कृष्ण जी अर्जुन को शिक्षा देते हैं, पहले अर्जुन को वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में लाते हैं. मेटेरियल प्लेटफॉर्म में शिक्षा नहीं दी जा सकती. यार क्या बोलोगे? अच्छा हो, सॉरी बोलो, ये सब बकवास बोलोगे. लोग को मेटेरियल प्लेटफॉर्म में बैठे हैं. तो हमारा कभी भी प्रचार में पहला चीज़ प्रचार में आदमी को कन्विंस करना है, आप शरीर नहीं आत्मा है. लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है. हमको मार्केट नहीं बनानी है. हम कोई क्या कहते हैं दुनिया में पॉपुलर होने के लिए नहीं आए. हमारा काम है कुछ. तो पहला हमको ज्ञान, जब भी हम किसी को मिलते हैं, क्या ज्ञान देना है? आप शरीर नहीं आत्मा है. कह रहे हमने कोई दुकान नहीं खोली है पॉपुलर होने के लिए. नहीं, ये तो इस्कॉन मूवमेंट किसी काम के लिए बना है. हमारा लक्ष्य है. क्या लक्ष्य है हमारा? पहला ज्ञान लोगों को देना है, आप शरीर नहीं आत्मा है. जो भी प्रभुपाद जी को मिला था, कभी भी प्रभुपाद जी लक्ष्य में फिक्स थे. यही नहीं हाँ कैसे हो, अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं. पहला ज्ञान, आप शरीर नहीं आत्मा है. करेक्ट. हमारा सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन क्या है? इसको बना किस चीज़ के लिए? ये नहीं सोशल वेलफेयर करें, ये करें, वो करें, किसी तरह खाना पीला कर ले. उसके लिए तो प्रभुपाद जी को इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी. गौड़िया मठ ऑलरेडी था, और गौड़िया मठ की भी ज़रूरत नहीं. और बाकी मंदिर चल रहे हैं.
करें? स्वामी जी हैं, जाओ उनका नमस्कार लो, आशीर्वाद लो, और कोई ज्ञान नहीं, इंद्रिय भोग में लगे रहो। यही आजकल चल रहा है। नहीं, तो पहला ज्ञान किसी भी मंदिर में कोई भी जाता है, पहला ज्ञान स्वामी जी को सिखाने का, आप शरीर नहीं आत्मा हो। उसी प्लेटफॉर्म में तो भगवान की सेवा होती है। कह रहे? ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। जब आदमी इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आदमी खुश हो जाता है। आपने तो सारी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर दी ना। क्या क्या करोगे? बोलेगा आज ये आशीर्वाद दो, कल ये आशीर्वाद दो, कोई छुट्टी नहीं होगी कभी उसकी। कभी खत्म होंगे आशीर्वाद? नहीं, ये आशीर्वाद चाहिए, फिर ये आशीर्वाद चाहिए, ये आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद। ये साधु का ड्रेस पहन के घूमते रहो। कह रहे? कुछ बोलो मैं हिमालय गया था, इधर गया था, उधर गया था, कुछ मेरे पास शक्ति है, आशीर्वाद दूंगा। ये हमारा काम नहीं है। हमको तो लोगों को सारा चिंता खत्म करना है। प्रसन्न आत्मा। तो पहले आदमी को खुश हो जाना। जैसे ही आदमी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आता है, क्या लक्षण है? शांति, खुश। ना सोचती ना कांक्षती, ना तो उसको किसी चीज की आकांक्षा है, ना उसको कुछ गुण, कुछ उसके हाथ से गया, कुछ क्या बोलते हैं, गुल हो गया। कांक्षती, सोचती, कुछ लॉस को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, ना कुछ खो जाने की उसको दुख है, ना कुछ उसको पाने की इच्छा है, वो खुश है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, ना शोचती ना कांक्षती। तो भक्ति के लक्षण होने चाहिए। नहीं मैं जब कर रहा हूँ, लक्षण तो होना। सबसे पहला भक्त खुश होता है। ना शोचती ना कांक्षती। कोई बोला ऐसा नहीं, पांडव लोग तो इतना युद्ध किए थे, इतनी चिंता में थे, नहीं तब तो युद्ध करने की जरूरत नहीं है। खुश थे, दिल में खुश थे, बहुत खुश थे। जब भक्ति में प्रगति होती है तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो एंग्जाइटी ले सकता है। अब इतना एंग्जाइटी ले लिया कि जप नहीं कर पाए तो उस काम को छोड़ दो। करेक्ट? मूल है हमारा कि भगवान की चरण में हम खुश हैं। भगवान के लिए एंग्जाइटी लेते हैं, लेकिन वो एंग्जाइटी भौतिक नहीं हो तो आध्यात्मिक है। जैसे यशोदा मदर को एंग्जाइटी होती है, अरे कृष्ण जी को तो कालिया ने झपट लिया, वो तो मर जाएगा। लेकिन उसकी वजह से यशोदा माँ कृष्ण को नहीं भूल रही, वो कृष्ण की समाधि में बेहोश हो गए। हम लोग ऐसा नहीं है। वो एग्जाम्पल नहीं है पैरट का। पैरट है और हरे कृष्ण करते हैं, उनकी गर्दन पकड़ो, कहाँ हरे कृष्ण नहीं बोलता उसमें। तो हम लोग अभी उस स्थिति में, अब दिल हमारे दिल में कृष्ण नहीं बैठे। तो जितना आपका रियलाइजेशन है उतना हिसाब से कृष्ण के लिए एंग्जाइटी लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं एंग्जाइटी तो है ही, आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन अपना रियलाइजेशन के अनुसार कितना आप मैटर को स्पिरिट में कन्वर्ट कर सको उतना। बिकॉज मूल चीज हमको कृष्ण का स्मरण करना है। अगर कुछ नहीं हो सकता तो बैठ के जप करो, मूल चीज। थोड़ा कृष्ण के लिए एंग्जाइटी ले सकते हो, आ जाओ आगे। आप समझ रहे हैं? और ले सकते हो, और ले सकते हो। जैसे आचार्य प्रभुपाद जी थे, इतना बड़ा एंग्जाइटी कृष्ण के लिए लिया। कैसे कृष्ण का मूवमेंट दुनिया भर स्प्रेड, कितना मुश्किल मूवमेंट है, लेकिन कृष्ण का स्मरण में रहे हमेशा। इतना बड़ा मुश्किल में कृष्ण को नहीं भूले। अगर कृष्ण को भूल गए तो फिर क्या मुश्किल। फिर आपको मतलब आप उस चीज़ को, भगवान ने आपको सेवा दी नहीं है। जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हैं और आपके पास उसके लिए रिसोर्सेज भी हैं, तो भगवान ने वो सेवा आपको दे दी है, खुशी से करो। आप कोई चीज़ करना चाहते हो, उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, पत्थर में सिर फोड़ के क्या करोगे? आपको भगवान का भी सैंक्शन नहीं है। जब सैंक्शन होगा तो आपको रास्ता भी दिखने लगता है, आपको रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। समझ रहे हैं? हम सपोज किसी को बोले ये काम करके आओ, तो उसके पास उसके लिए रिसोर्सेज भी देंगे, उसका काम करने के लिए शक्ति भी देंगे। आप कोई काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ना तो रिसोर्सेज हैं और आपको उसकी चिंता में सब कृष्ण को तक भूल जा रहे हैं। बैठ के जप करो आपको अभी भगवान ने अभी आपको वो सैंक्शन नहीं आया। खुश रहो। ना सोचती ना कांक्षती, भक्त तो खुश रहता है। समः सर्वेषु भूतेषु। एक और दूसरी चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं, न्यूट्रलिटी एंड इक्वालिटी। जब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आदमी आता है, सबसे पहले उसको न्यूट्रलिटी आती है। न्यूट्रलिटी मतलब ना सोचती ना कांक्षती, कुछ गया कुछ पाया। समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु मतलब सबसे वो इक्वल हो जाता है, सबको बराबर। ये प्रभुपाद जी इसमें डिस्कस कर रहे हैं, सबको इक्वल। भगवद गीता में भी एक मद भक्ति लभते प्राण, तब वो शुद्ध भक्त के लक्षण है। अगर कोई बोलता है, एडवर्टाइज करता है मैं शुद्ध भक्त हूँ, और सोचती दुनिया में होता है, चोट लग गई कुछ आप तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर रोड में रखें सामान उठा ले जाओ, नहीं, कोशिश करते हैं
लेकिन कभी कभी कोई चीज़ खराब हो जाती है, करें, पता चला आपका बहुत अच्छा कंप्यूटर है, खराब हो गया, पता चाहे वो चीज़ टूट गई, ना सोचती, उसके पीछे रोता नहीं है, ना कांशती, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ठीक है आएगा, कृष्ण की इच्छा आ जाएगा, ना सोचती ना कांशती। ये लक्षण है कि आदमी भक्ति में प्रगति कर रहा है। पहला चीज क्या लक्षण है, उसको समझ आ जाएगा मैं शरीर नहीं आता हूं, दर्शन हो जाएगा, और दर्शन होने की वजह से क्या लक्षण होगा उसका, ना सोचती ना कांशती, भौतिक चीजों की इच्छाएं और भौतिक चीजों को खोने की, उससे उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। समः सर्वेश भूत, न्यूट्रल हो जाता है। दुनिया में उथल पुथल हो रही है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई बेइज्जत कर रहा है, दुनिया में उथल पुथल हो रही है, कोई सामान आया, कोई सामान चला गया, दुनिया में उथल पुथल है, आपको राजा बना दिया, फिर कल आपको एक भिखारी बना दिया, उसको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भागवत में किसका है, जड़ भरत का। जड़ भरत परमहंस थे, लेकिन उनके भाई लोग उनको एक नौकर की रिट्रीट किया, कोई मतलब नहीं, फिर उनको खाना नहीं देते थे, कुछ जला भुला खाना जो वेस्ट था वो देते खाने के लिए, कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद उनको राजा का वो बना दिया, कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद किसी ने उनको क्या कहते हैं, बोले इनका तो बलि दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं। और बलि देने से पहले उनको बड़ा अच्छा खाना खिलाया, कोई फ़र्क नहीं, को मतलब ही नहीं। बहुत परफेक्ट, मतलब ये इमिटेट नहीं हो सकता, एक्चुअली दिखाया। आपके देखिए सिचुएशन में, इवन प्रभुपाद जी कुछ नहीं था, वृंदावन में बैठे हैं, कुछ नहीं, खाने के लिए तक कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं। आ रहे तो भागवत लिख रहे, इतने सुंदर परपट, उसके बाद इतना भयंकर बड़ा मूवमेंट बन गया, हजारों भक्त, कोई फ़र्क नहीं। ये एक्चुअली भक्त के दिल में होता है और दिखता है। हम लोग ना एक कैपेसिटी तक ले सकते हैं। अभी तो अगर आपको आपकी कैपेसिटी ज़्यादा चीज़ मिलती है ना, आदमी पागल हो जाता है, पागल हो जाता है, वो हैंडल नहीं कर पाता। जैसे नॉर्मल आदमी, कोई मेरे को बोल रहा था ऐसे ट्रेनिंग करो, पहले जो बच्चों को ट्रेनिंग कर क्या बोलते हैं, तो पहले 1 से बात कर, फिर उसके बाद बैठ 10 को बोल, फिर 50 को बोल, 100 को बोल। एक लेवल में आदमी टेंशन में आ जाता है, करेक्ट। आपके आगे 5000 लोग खड़े करेंगे और टेंशन, 10,000 और टेंशन हो जाएगा, और सब लोग आपको देख रहे हैं, आदमी फेंट हो जाता है कभी कभी। तो एट अ कैपेसिटी, और नॉट ओनली दैट, इतने लोगों को शरण देना, उनको गाइड करना, उनको इंस्पायर करना बहुत छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। सो कृष्णा इज ऑलवेज काइंड, बिकॉज कृष्णा का लक्ष्य है कि आप भक्ति को नहीं बोले। आपको तो बहुत चीज़ें इच्छा है, ये चाहिए, वो सबको चाहिए, बहुत कुछ, कृष्णा ही सब कुछ देते हैं, लेकिन क्या आप हैंडल कर सकते हैं तो देंगे, ठीक है। तो सीमित भगवान नहीं है, सीमित आप हैं, ठीक है। सो समः सर्वेषु भूतेषु, सो पहले न शोचिते न कांक्षिते, समः सर्वेषु भूतेषु, वी शुड बी टोटली इक्वल, टोटली इक्वल। क्यों वी आर इक्वल? बिकॉज कृष्णा इज इक्वल। कृष्णा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। भगवद गीता बहुत अच्छा श्लोक है, विद्या विद्या विनय ब्राह्मणे गविहस्तिनी पंडिता समुद्र। बहुत फेमस श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। गीता ऐसे श्लोकों से भरी हुई है, याद करना चाहिए। विद्या विनय संपन्न है। एक ब्राह्मण है जो विद्या से भरा है, विनय है। ब्राह्मण के पास 2 चीज़ होती है, विद्या भी होती है, विनय भी होता है, बहुत पोलाइट होता है, और विद्या उसका ज्ञान है, संपन्न, इस तरह पूरी तरह से संपन्न है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, ब्राह्मणे ऐसा ब्राह्मण, मतलब एक क्वालिफाइड ब्राह्मण। अभी हम ये नहीं है, एक तो विद्या भी नहीं है, एक विनय भी नहीं है। तो जब विद्या विनय दोनों बन जाएंगे तो मतलब लक्षण वो ब्राह्मण आ गया, बन गया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, ऐसा ब्राह्मण एक तरफ रखो, इसको समाज में पूजा होती है, आदर होता है। आजकल ब्राह्मण मिलते हैं जन्म के ब्राह्मण, 2 रुपये के थ्रेड खरीद के ब्राह्मण, वो ब्राह्मण का कोई वैल्यू नहीं है। विद्या, ब्राह्मण में 2 चीज़ चाहिए। विद्या, विद्या मतलब ये आपका किताबी ज्ञान नहीं, विद्या मतलब विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, उसके पास भगवान का ज्ञान है, विद्या है। विनय बहुत पोलाइट है, 2 चीज़ साथ साथ होती है। विद्या विनय संपन्न, ऐसा ब्राह्मण, क्वालिफाइड ब्राह्मण आपको मिला, उसकी समाज में पूजा होती है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। गवी, गाय, गाय की बहुत रिस्पेक्ट होती है वैदिक कल्चर में। हाँ, आजकल तो लोग उसको खाने की तरह देखते हैं, बस वैदिक कल्चर में उसको माँ की तरह देखते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, हाथी, आपको एक हाथी दिखा। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी। शुनि, एक कुत्ता दिखा, सपाके, कुत्ते को खाना वाला दिखा, चंडाल जिसको बोला जाता है। वैदिक कल्चर में जो मांस खाता है उसकी कोई इज्जत नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति है उसको। और
उसमें से सबसे खतरनाक होता है जो कुत्ता खाता है। चलो तरह तरह के मीट खाने वाले लोग हैं, चिकन खाने वाले, मटन खाने वाले, बीफ खाने वाले, सबसे नहीं, बीफ को तो वैदिक कल्चर में सोचते भी नहीं थे, बीफ खाने वाला कोई नहीं होता था। कोई ये सब खाएंगे पता रहे, जनरली लोग बकरे खाते हैं, मच्छी खाते हैं, तरह तरह के मीट खाने वाले। सबसे नीच उसमें बोलते हैं चंडाल, जो कुत्ता खाता है। आजकल जनरली कुत्ते खाने वाले लोग कम हैं। हाँ, चाइना तो इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं कुत्ते। तो ये मतलब सोशली आप सोच लीजिए, एक तो ब्राह्मण हो गया सबसे ऊपर, एक सबसे नीचे कौन हो गया? चंडाल। स्पीशीज में ले लीजिए, वैदिक कल्चर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलती है? गाय को, और कुत्ता नीचे, सबसे नीचे। आजकल उल्टा है, कुत्ता घर में और गाय को खा लो। अच्छा तो ये आप ले लिए, सोशली आप अक्रॉस चले गए, आप स्पीशीज में अक्रॉस चले गए गाय से कुत्ते तक, और सोशली आप चले गए एक्सट्रीम ब्राह्मण से चंडाल तक, सबको बराबर देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः, सब बराबर है उसको। क्यों बराबर है? प्रभुपाद जी बोलते हैं बराबर इसलिए उसको, क्योंकि भगवान के लिए बराबर है। भगवान के लिए इन चीज़ों से कोई फर्क है। भगवान सबको किस चीज़ में बराबर है? भगवान सबको इक्वल दया देते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है, आप इक्वल उसके पर दया देते हैं, लेकिन सबको सेम ट्रीटमेंट नहीं देते। अभी मंदिर में कुत्ता आए और ब्राह्मण आए, दोनों की आरती थोड़ी होती है। ब्राह्मण की आरती होती है, कुत्ते को बाहर रखते हैं, खाना देते हैं, सबको दया दे रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से दया दे रहे हैं। कुछ समदर्शी मतलब बराबर करो, बराबर नहीं होता। जैसा स्थिति है वैसा दया, दिल में हर के लिए दया होना चाहिए। क्या करें कि ये आदमी भक्ति में प्रगति करें, तो उसके लिए सबको इक्वली दया मिलती है। इक्वल दया मतलब सेम काम नहीं। जैसे आप हॉस्पिटल में गए, अरे उसको तो आईसीयू में डाल दिया और मेरे को तो आपने क्या कहते हैं बोला आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दिन में ठीक हो जाओगे, जा रेस्ट कर लो, हद हो गई। नहीं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं करें, अलग अलग बीमारी है। तो सिमिलरली अलग अलग बीमारी के हिसाब से इक्वल दया है, ठीक है, दया में इक्वल है, सबके लिए टाइम देते हैं, सबके लिए। तो इस तरह भक्त, क्योंकि भगवान भी समदर्शी हैं, ठीक है, तो भक्त भी समदर्शी। भगवान सब पे करुणा करते हैं, तो भक्त भी भगवान को देखते हुए सब पे करुणा करता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको नेशनलिटी से, वो तो आध्यात्मिक रूप से दुनिया को देख रहा है, वो कास्ट के हिसाब से, नेशनलिटी के हिसाब से उसको कोई मतलब नहीं। आजकल बड़ा बड़ा होता है, मेरा क्या कहते हैं पैट्रियोटिज्म, अपना कम्युनिटिज्म, ये सब। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी ही मेरा घर है। वैदिक कल्चर तो बहुत बड़ा है, ये छोटे मन से देखने वाला नहीं है। मैं अच्छा हूँ, मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं और दूसरे कंट्री के लोग बुरे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस क्या कहते हैं सीमित मानसिकता, इस घटित मानसिकता और या कंजूस मानसिकता वेद की नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, पूरा पृथ्वी मेरा घर है। सो इस तरह पहला चीज बोला गया समदर्शी। दूसरा चीज इस श्लोक में गौर किया गया है कि 3 तरह के लोग तपस्वी होते हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ये तीनों आश्रम में जो भी है तपस्या करना उसका मूल है। और सबसे तपस्या की शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य से। तपस्या ब्रह्मचर्य, तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य उसमें इंक्लूडेड है। ब्रह्मचर्य का मतलब उसको सेक्स उसके लाइफ में नहीं है, और तीनों का इसलिए आदर होता है बिकॉज वैदिक कल्चर में लक्ष्य है आदमी को किस तरह से इस सेक्स डिजायर से मुक्त करें। बिकॉज माया का सबसे बड़ा जाल है सेक्स। तरह तरह से माया आदमी को पकड़ रही है और मार रही है। सबसे बड़ा जाल माया का क्या है? सेक्स डिजायर। कह रहे माया को हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया ये इतनी सुंदर जेल है, या हथकड़ी लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसको जेल बोला जाता है, दुर्ग गृह, दुर्गा जेल की हेड है। लेकिन सबसे अच्छा है भौतिक जगत में आप जेल खोलो तो लोग बाहर के आएंगे, भाग के आएंगे, करेक्ट, और उनको हथकड़ी लगाया जाता है, ये सब लगा, तब भी किसी तरह भाग के आएंगे। यहाँ इतना मजाक है, अगर आप किसी को बोलो भी वैकुंठ के लिए प्लेन रेडी है, कोई आएगा ही नहीं, जबकि उसका सारा आनंद सीमित हो गया। जैसे जेल में जो शहर में बहुत फ़र्क है। शहर में लोग कितना फ्री होते हैं, और शहर में तरह तरह से लोग रेस्टोरेंट जा सकते हो, ये कि बहुत फ्रीडम है आपको आनंद करने का। जेल में हर दिन वो एक कुछ खाना मिलता है सीमित, है ना, आपको पकवान नहीं मिल रहे उधर, आपको कोई मैसूर पाक नहीं खिलाने वाला, बहुत सीमित खाना मिलता है। कह रहे आपका फ्रीडम, टोटल कंट्रोल है, आप किसी से बात नहीं कर सकते,
दिन में कोई मोबाइल भी बैंड है, कुछ लोग चोरी से रख लेते हैं, और आपको दिन में कोई चाहे तो मिलने का 1 घंटा होता है, उस समय कोई मिलने आ सकता है ना। कपड़े भी जो चाहते हो नहीं पहन सकते, वही कैदी के आपको तरह तरह से आपके सारे आनंद उन्होंने बंद कर दिए, इसलिए तो जेल में है। नहीं तो जेल का क्या मतलब है। और किसी से बात नहीं कर सकते यार, किसी दोस्त से बात करनी, ये करना, उधर जाना, इधर जाना, ये खाना वो खाना, सब सीमित कर दिया। हाँ। ठीक है, इसलिए आदमी बहुत घुटन होती है। आप जेल का दरवाजा खोलो, बाहर भागना चाहता है, बिकॉज उसको आनंद चाहिए जो आपने उसका रोक दिया उधर। क्यों भागना चाहते हैं? जेल तोड़ के भागते हैं तरह तरह से। अभी कोई हेलीकॉप्टर लेके जेल में जाते हैं, ऊपर से उठा ले, बहुत तरह तरह के तमाशे होते हैं दुनिया भर में। किसी तरह जेल से भागना है, गड्ढे करके निकलते हैं जेल से, है ना। दुनिया आदमी जेल से भागना चाहता है, लेकिन मजा क्या है, इस भौतिक लोक में भी हमारा सारा आनंद रुक गया है। कृष्ण के चरण में इतना आनंद है, कृष्ण की सेवा में इतना आनंद है, और टोटल फ्रीडम है, जन्म मृत्यु जरावधि कुछ नहीं है ना। तो भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, केवल आनंद कांडा, हर आनंद ही आनंद है वैकुंठ जगत में, कह रहे। और यहां आपका पूरा आनंद ले लिया गया, कुछ आनंद नहीं बचा इधर, आपका सारा आनंद ले लिया आपका, है ना। एक शरीर दिया, खाली दुख ही दुख है। कृष्ण जी भी बोलते हैं इस जेल में दुखालय मशाश्वतम, अरे मूर्ख, तेरे को इस जेल में डाला है दुख के लिए और एक टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, है ना, बोला नहीं क्या। लेकिन इस जेल के अगर दरवाजे भी खोल दे जाए, कोई नहीं बाहर जाना चाहता। माया का देखो, ऐसी हथगड़ी लगाई, आदमी हिल ही नहीं सकता। और क्या है सबसे बड़ी हथगड़ी? सेक्स डिजायर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮಂದಿರ ನಂತೂರು. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ದರ್ಶನ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಗೀತ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ, ಭಜನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಜೂಲನ ಉತ್ಸವ, ಮಂಗಳಾರತಿ, 10:30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಂತೂರು ಭಕ್ತವೃಂದ. ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಗರದ MG ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.